कश्मीर में बच्चों और नौजवानों में स्मार्टफोन की लत संगीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे अब वबा यानी कि महामारी की सतह तक बता रहे हैं। स्क्रीन टाइम की वजह से नौजवानों में मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर संगीन असर पड़ता दिख रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में 14 से 16 साल के तकरीबन 79% और 1 से 14 साल के 63% बच्चे रोजाना 7 से 8 घंटे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया, गेमिंग और वीडियो देखने की लत अब बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर खतरा बन गई है। माहिरीन इसे वर्चुअल ऑटिज्म भी कहते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि छोटे बच्चों को स्क्रीन के सामने रखने से उनकी कॉग्निटिव और सोशल स्किल मुतासिर हो रही है। लगातार स्क्रीन टाइम से बच्चों में मायोपिया, विटामिन डी की कमी, पीठ दर्द और सिर दर्द जैसी परेशानी बढ़ रही हैं। 2 से जो 5 साल के बच्चे हैं, अगर वो फ़ोन यूज़ करते भी है वो अपने माँ बाप की गाइडेंस में हो और लिमिटेड यूज़ ऐसा हो जो पर्टेन करता है उन बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम स्टफ़ वो देख रहे हैं। और 5 साल से अलावा जो है उनके लिए लिमिटेड है 1 से 1.5 घंटा पर आवर, और वो ही चीज़ें जो उनको उनके रिलेटेड हो, उनकी पढ़ाई को रिलेटेड हो या उनकी एक्टिविटीज़ को रिलेटेड हो। अब अगर हम कश्मीर की बात करें या ओवरऑल जो वर्ल्ड की बात करें, जो डिजिटल एक्सपोजर है ये हर किसी को अर्ली एज से मिल रहा है। बट अगर बच्चों की बात करें, जो बच्चों में है, बच्चों में यूजुअली क्या होता है कि वो इंटिमेट करते हैं बिहेवियर। फ़ोन में जो भी चलता है, फ़ोन में जो भी वो देखते हैं, दे स्टार्ट टू इंटिमेट इट। जैसे बड़ों का बिहेवियर वो इंटिमेट करते हैं, माँ बाप का बिहेवियर, वैसे ये भी करते हैं। बट दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन। जब भी वो फ़ोन पे होते हैं, इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, देयर इज़ नो रेसिप्रोसिटी। यहाँ से जो हम अगर बात करेंगे वहाँ से बात नहीं होगी। तो उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो उनकी सोशल डेवलपमेंट है, जो उनका सोशल कॉग्निशन है, सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, बात करने का तरीका, उनमें डेफिसिट्स आते हैं। तो अगर देखेंगे कि उनमें जो फीचर्स आते हैं वो बिल्कुल एक तकलीफ़ जो बच्चों में होती है ऑटिज़म की तरह। तो उसको हम इस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं जब एक बच्चा इमोशनली रेसिप्रोकेट नहीं करता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फ़ोन यूज़ और इनअप्रोप्रिएट फ़ोन यूज़, तो वी कॉल इट लाइक ए वर्चुअल ऑटिज़म काइंड ऑफ ए थिंग। अभी जो ये टर्म है ये जस्ट लेबल है एक चीज़ की, बट जो बैकग्राउंड में जो इसका कंटेक्स्ट है, जो ऑटिज़म है, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो है बच्चे के लिए और एज ए पेरेंट उसको डील करने के लिए। जो अगर बच्चे की डेवलपमेंट सही से नहीं हुई तो सबसे पहला उसका इम्पैक्ट उसके ब्रेन पे होता है। तो अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म में ये जो बच्चे होते हैं ये एंग्जाइटी के शिकार हो सकते हैं बिकॉज उनको नहीं पता होता है कि रोज़मर्रा के सिचुएशंस में कैसे डील करना है। ये डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो नीड्स होती हैं, जो ब्रेन इनका ट्यून हुआ होता है सर्टन स्टिमुलसेस की तरफ, सर्टन प्लेजर्स की तरफ जो खाली फ़ोन से मिलता है, जब उनको रियल वर्ल्ड में जाते हैं वहाँ वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ये जो है, अगर हम कहेंगे कि मेरे पॉकेट में भी फ़ोन है, आपके पॉकेट में भी फ़ोन है, हम जाके घर में भी फ़ोन यूज़ करते हैं। मैं हर बार हर किसी से यही कहता हूँ कि हमें पहले देखना है अगर हम घर में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मेरा अपना पर्पस क्या है फ़ोन यूज़ करने का, क्योंकि बच्चा जो है वो मेरे से सीख रहा है, वो खुद से माँ के पेट से नहीं आया है सीख के। तो पहले देखना है मुझे कि अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अननेसेसरी स्क्रॉल कर रहा हूँ, अननेसेसरीली कंटेंट देख रहा हूँ जो मुझे नहीं देखना है, रादर दैन कि मैं अगर अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ, वो बेटर है। तो पहली रेस्ट्रिक्शन हम पे है कि हमें इनअप्रोप्रिएट यूज़ नहीं करना है, हमें अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना है। पढ़ाई और गेमिंग के बीच तवाज़ुन ना होने से बच्चों में गुस्सा, ध्यान की कमी और समाजी परेशानियां बढ़ रही हैं। वालिदैन भी शिकायत कर रहे हैं कि बच्चे अब आउटडोर खेलने की जगह डिजिटल दुनिया में फंस गए हैं। स्टार्ट करें कोविड में जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो पेरेंट्स की कोशिश ये रही कि हम बच्चों को एजुकेशन कंटिन्यू कराने के लिए उनको और ज़्यादा इसमें जो कनेक्शंस रहे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, सो हर एक को उन्होंने यहीं से मोबाइल फ़ोन दिया। बट इसको जो अपनी बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे गेमिंग है, बाकी चीज़ें हैं, तो बच्चों में वो एडिक्शन हो गई है। और अगर हम देखें आज के दौर में ऑलमोस्ट सब बच्चों में गेमिंग की एडिक्शन हो चुकी है। और जो सोशल मीडिया का यूज़ जो होता है, स्पेशली जो एडोलसेंट बच्चे हैं, तो उसके बाद जो बाकी एडल्ट, इवन एल्डरली पॉपुलेशन जो घरों में, इवन अगर आप देखेंगे जो हमारा फैमिली का जो निज़ाम था, जो हमारा स्ट्रक्चर था फैमिली का, जॉइंट फैमिलीज़ का, वो बिखर गया पिछले 10-20 सालों से। अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ रही हैं तो उसमें से जो काम करने वाले पेरेंट्स हैं तो बच्चों के लिए पास
टाइम नहीं वो दे पा रहे हैं, तो उसके बदले बच्चे क्या करें कि फ़ोन का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। सोशली वो कनेक्ट रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, वो एक तरह का इशू हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लू स्क्रीन एडिक्शन हमारी हो रही है, अब आप फ़ोन पे बात करें, टैब पे बात करें या लैपटॉप पे बात करें, बहुत ज़्यादा बढ़ आंखों में आप देखें कि कंप्यूटर टनल सिंड्रोम जो आना वो शुरू हो गया, स्क्विंट बच्चों में आना शुरू, क्योंकि वो फोकस रहते हैं, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें इरिटेशन आ जाती हैं। माहिरीन सुझाव देते हैं कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करने दें। नो फोन जोन बनाएं, खासतौर पर बेडरूम और क्लासरूम में। बाहरी खेल, कहानी सुनना, परिवार के साथ वक्त बिताना जरूरी है। I would not say only smartphones, I would say the digital world they are exposed to. So these kids जो हमारे इस नीचे वाले age groups में हैं, adolescence से नीचे, I can say less for 10, they are having serious impact, be it physical, be it mental, even social. So if I go into each domain, I'll say physically they should not be having concerns like back pain, neck pain, headache, eye strain, and these are all because of their addiction to the digital screen, or I'll say the screen time. They're continuously bending down, they're having an inappropriate positions. So because of that, they're having a lot of concerns with their physical activity. So what happens is when a kid keeps seeing the screen, he has a good feel factor, very good feel factor, because it's a reward center. So it's giving a feel good factor. What happens? This creates a sense of cycle of craving. तो ये बच्चा हमेशा ढूंढता रहता है for more stimulations for getting this feel good factor. So he has this addiction to watch more and more of TV. So this will lead to a long-term effects on the child's health, overall health, I guess. कश्मीर में बच्चों और टीनेजर्स में स्मार्टफोन की लत अब सिर्फ इंटरटेनमेंट का मुद्दा नहीं रही, बल्कि हेल्थ और मेंटल डेवलपमेंट का संगीन मुद्दा बन चुकी है। वालिदैन और समाज की जिम्मेदारी है कि बच्चों को डिजिटल दुनिया से तवाज़ुन करें। कश्मीर से लेकर पूरे विश्व में अगर आज किसी भी जगह नज़र दौड़ाएं तो हर दूसरा व्यक्ति स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता दिख रहा है। और स्मार्टफोन आज की तारीख में जहां एक आदमी के लिए ज़रूरत भी है, वहीं इसके जो नेगेटिव रिपरकल्शंस हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है वो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चों पे पड़ते दिख रही है। कम्युनिटी मेडिसिन जो कश्मीर का डिपार्टमेंट है, उनकी एक रिसर्च के मुताबिक 60% से ज़्यादा ऐसे युवा, ऐसे बच्चे हैं जो 7 से 8 घंटा प्रतिदिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं छोटे बच्चों को अपनी माँ खाना खिलाने के लिए कार्टून इस स्मार्टफोन पे दिखाती है, उसे उसमें बिज़ी करती है, उसे वर्चुअल वर्ल्ड में धकेल देती है। और कहीं युवा पीढ़ी सोशल मीडिया या गेमिंग में मुलविस होकर उनका आदी हो जाता है। तो अगर गेमिंग में चला जाता है तो क्राइम की दुनिया से जुड़ जाता है, बैटिंग में लग जाता है, सोशल मीडिया में चला जाता है तो अन्य एडिक्शंस में वो डूब जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बढ़ते इस्तेमाल और बढ़ते रैशो को देखते हुए जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस पे चिंता जताई है, और वक्त चलते अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई तो आने वाली पीढ़ी जो है हो सकता है कि वो वर्चुअल ऑटिज़म का शिकार हो। एक डिज़ीज़, एक पैंडमिक के शक्ल में ये उभरता दिख रहा है, और आने वाले वक्त में अगर इस पे कदगन नहीं लगाया गया तो एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चों के लिए पैदा होगा। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।